हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त होगी। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं कि सीवेज क्या होता है, वाहित मल क्या होता है एंड वाहित मल उपचार क्या होता है, वाहित मल उपचार कितने तरीकों से किया जा सकता है या वाहित मल उपचार कैसे करते हैं, क्या फायदा होता है, कौन से प्रोसेस होते हैं, वाहित मल उपचार का प्लांट क्या होता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीवेज क्या है, वाहित मल क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी जो पानी पीते हैं, इसके अलावा हम पानी से नहाते हैं, हम पानी से फ्रेश होते हैं, हम पानी से हाथ पैरों को धुलते हैं, हम पानी से फलों को धुलते हैं, हम पानी से सब्जियों को धुलते हैं, हम पानी से जानवरों को नहलाते हैं, हम पानी से घरों को साफ करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम पानी से करते हैं। तो पीने के अलावा जितना भी पानी होता है उसमें हम देखते हैं वह पानी दूषित हो जाता है। इसीलिए वह पानी जो घरों से निकलने वाला जो पानी होता है उसमें कीचड़, डिटर्जेंट, राख और फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके या धूल कण, ये सभी चीजें जिसमें मिले होते हैं उसे हम वाहित मल कहते हैं। इतना ही नहीं, वाहित मल जो होता है आप सभी जानते हैं, शहरों में, कस्बों में, गांव में भी अब आपको सीवियर लाइन नजर आती है। सीवियर लाइन क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे घर से निकलने वाला नहाने से फलों के छिलकों के साथ में, सब्जियों के छिलकों के साथ में, कपड़ों के धुलने के साथ डिटर्जेंट, साबुन, या जो भी हमारा मल होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो सभी पानी के साथ जब एक घर से निकलता है फिर दूसरे घर से निकलता है और इस प्रकार से जो एक लाइन बनी होती है उसे हम सीवियर लाइन बोलते हैं। और यहाँ एक वो छोटी छोटी जो नालियां होती हैं बड़ी नाली में जाके मिलती हैं और बड़ी बड़ी जो नालियां होती हैं वो बड़े गंदे नाले में जाकर के मिलती हैं, जिन्हें हम गंदा नाला के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यह पानी हमारे लिए ना कि निरर्थक बल्कि नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि इसमें उस अशुद्धियों के साथ साथ इनमें अशुद्धियों के साथ साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जहरीले पदार्थ भी जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के साथ मिल जाते हैं, जिससे वरन ये नहीं कि हमारे लिए निरर्थक है, वरन ये भी है कि हमारे जंतुओं के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए यह जल बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इस वाहित मल को ट्रीटमेंट किया जाए, इस वाहित मल को ट्रीट किया जाए। तो इसी को अच्छा करने के जो प्रक्रम होते हैं उसी को हम वाहित मल उपचार कहते हैं। वाहित मल जो उपचार होता है या वाहित मल किसे कहते हैं, तो पानी में मिली हुई अशुद्धियां जो होती हैं वो वाहित मल के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें वर्ज्य पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम सामान्य भाषा में कहें तो इसे हम मलजल भी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो जल का मल होता है उसे हम जलमल कहते हैं, यानी कि जल में पाया जाने वाला जो मल होता है उसे हम जलमल कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसका कैसे उपचार करते हैं। तो जो वाहित मल होता है इसका दो तरीकों से उपचार किया जाता है, एक तो भौतिक ट्रीटमेंट और दूसरा होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि इसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं और द्वितीयक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार को हम भौतिक यानी कि फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं और जो द्वितीयक उपचार होता है उसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। भौतिक उपचार में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि द्वितीय उपचार में या बायोलॉजिकल उपचार में जीवों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर एक प्लांट लगा के रखा है या प्लांट बना के रखा है। ये जो प्लांट आपको दिख रहा है यह जो है वाहित मल उपचार, जो वाहित मल का उपचार का जो प्लांट है, इसमें भौतिक तथा रासायनिक या भौतिक तथा जैविक दोनों प्रकार के जो प्लांट में व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं भाई कि इसमें किस प्रकार से जो है जल का शुद्धिकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जल होता है उसमें बड़ी अशुद्धियां, छोटी अशुद्धियां और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। तो उन सब का निदान ही जो है क्या कहलाता है, वाहित मल उपचार कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वाहित मल उपचार है यह दो भागों में बांटा गया है। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसे हम प्राथमिक ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं और फिजिकल जो ट्रीटमेंट होता है 2 स्टेप से बना होता है। 2 स्टेप इसमें होते हैं जिसे हम फिल्ट्रेशन या निस्यंदन या छानना कहते हैं। दूसरा सेडिमेंटेशन होता है, अवसादन होता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, इसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है
हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है इसमें हम बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट करते हैं और ऑक्सीजन का मिलान करते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं, जिससे पानी धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन बात करते हैं भाई। यहाँ पर प्लांट में हम देख रहे हैं लिखा हुआ है र सीवेज फ्रॉम सीवियर लाइन, मीन्स जो भी घरों से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ होता है, उसमें फल, सब्जियां, छिलके और मलमूत्र जो भी होते हैं वो सभी जो है यहाँ पर सीवियर लाइन में आते हैं। इन सबको एक बड़े नाले के माध्यम से इकट्ठा कर लिया जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक टैंक है। इस टैंक में जब जो इस पानी को लिया जाता है, जो आपका सीवियर लाइन से आने वाला जो सीवेज होता है, यहाँ पर आप देखेंगे इस यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब होता है ये चेन जैसी संरचना या जाली जैसी संरचना लगी हुई है जो एक घिर्री के माध्यम से चलती रहती है और इसमें जो आने वाले बोतल, प्लास्टिक, डंडा, पॉलीथीन, ये जो बड़े बड़े जो है बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं वो छन करके या यहाँ से छान लिए जाते हैं और यहाँ पर देखिए ये घिरनियां ऐसे चलती रहती है तो छन जाते हैं और ये उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पर फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे भाई, आपको लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर बड़ी बड़ी चीजें छन गई है तो अब ये पानी जो है, जो जल होता है, जो सीवेज होता है, ये यहाँ पर आ जाता है। अभी हम बात करेंगे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पर जो है बहुत सारी जो अशुद्धियां होती हैं, सेडिमेंटेशन होता है या छोटे डस्ट पार्टिकल्स, धूल, कण, पत्थर, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर एक ग्रिट चैम्बर देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और बाहर इनको निकाल लिया जाता है। लेकिन अभी तक जो है इसमें पानी में बहुत सारी मिट्टी, धूलकण मिले हुए हैं तो इसको अगले चैम्बर में ले जाया जाता है। यहाँ पर अगले चैम्बर में देखेंगे हम यहाँ पर लिखा हुआ है स्लज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्लज। जो स्लज पदार्थ है, जो धूलकण है वो अब यहाँ पर जमा होंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखें सेडिमेंटेशन टैंक, यहाँ पर क्या होगा, जो है अवसादन होता है। क्या होता है, अवसादन होता है। पानी को स्थिर रखा जाता है जिससे धीरे धीरे क्या हो जाता है कि यहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है, स्लज होता है। और ये स्लज जो है हम देखेंगे भाई, यहाँ पर इस स्लज को हम देखेंगे, जो बहुत ज्यादा स्लज होता है इसको यहाँ पर एक पाइप के माध्यम से यहाँ पर लाया जाता है। अभी इसके बारे में हम समझेंगे जब ये सारी चीजें भी यहाँ से समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो है बाकी जो ऊपर वाला जो है ये स्लज को छोड़ करके जो जल होता है वो अगले टैंक में जाता है। अगले जब टैंक में ले जाया जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ से लेकर के यानी पानी में जो सीवेज होता है उसमें बड़े बड़े प्लास्टिक, डंडे, लकड़ियां, कपड़े, इन सब चीजों को अलग करना, छानना कहते हैं। और धूलकण या पत्थर जो होंगे उनको अलग कर देंगे। जो बाकी बहुत ही छोटे धूलकण होंगे जिनको जमने के बाद में, पानी स्थिर होने के बाद में, थिराने के बाद में जो मिट्टी इकट्ठा होगी वो जो स्लज होगा, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग नहीं किया गया है। तो ये प्राथमिक उपचार है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों कि यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है यहाँ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, द्वितीयक जो है उपचार कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखेंगे जो पानी आता है, जो सीवेज आता है, अब काफी मात्रा में जो है यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध हो चुका है, लेकिन जो है फिजिकली तरीके से, अभी बायोलॉजिकली तरीके से नहीं या केमिकली तरीके से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि जो पानी आ रहा है इसमें बहुत सारे अभी बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वायवीय बैक्टीरिया हैं। वायवीय ये कह लीजिए बहुत सारे टॉक्सिक बैक्टीरिया हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन भी दी जाती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं ये बैक्टीरिया अलग से मिलाए भी गए हैं। ये बैक्टीरिया इसलिए मिलाए गए हैं ताकि जो इसमें नुकसानदायक बैक्टीरिया है उनको खा सके। तो जब ये जो हमारे द्वारा छोड़े गए जो बैक्टीरिया हैं और हमारे द्वारा जो छोड़ी गई O2 है, ये O2 की उपस्थिति में जल में घुले हुए बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते, तोड़ते हैं, इनगल्फ करते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया, जो यूजफुल बैक्टीरिया जो छोड़े गए हैं इसमें, और जो टॉक्सिक बैक्टीरिया इस पानी में जो सीवेज में आए थे, उनको जब मारा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उनका कचरा बनता है और उसी कचरे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लैक्स बोलते हैं। अब देखेंगे भाई फ्लैक्स जो होता है, यहाँ पर जो बच्चों फ्लैक्स होता है ये क्या करता है, फ्लैक्स कभी कभी जो है आगे ये इसको भी यहाँ से निकाल लिया जाता है और कुछ फ्लैक्स होता है जो आगे की तरफ जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये एनारोबिक, आप देखेंगे फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक लिखा हुआ है। यहाँ पर ये फाइनली तरीके से सेडिमेंटेशन हो जाता है। जो कुछ धूलकण बचा होता है यहाँ पर ये जो है इसका जमाव हो जाता है। जमाव होने के बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया, यहाँ पे चूंकि एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया होंगे यहाँ पर,
तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अभी मरे नहीं है एरोबिक टाइप के, तो ये पुनः वापस चले जाते हैं, ये पुनः वापस चले जाते हैं, फ्लक्स बन के अलग हो जाते हैं। फिर इस तरह से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सेडिमेंटेशन हो जाता है। सेडिमेंटेशन होने के बाद में क्या होगा बच्चों, सेडिमेंटेशन होने के बाद में जो है इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया भी आते हैं। तो जब किण्वन करते हैं तो विभिन्न प्रकार की गैसें भी निकलती हैं, CO2 है, NH4 है, CH4 है, NO2 है, यानी इसमें गोबर गैस या जो है बायोगैस बनती है, तो उसका उपयोग भोजन बनाने में कर लिया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उत्सर्जी पदार्थ और कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला उत्सर्जी पदार्थ जो है और ये वाला जो उत्सर्जी पदार्थ है यहाँ पर देखेंगे आ रहा है, इसको हम लोग डाइजेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेस्टर बोलते हैं। बहुत सारे जो नुकसानदायक चीजें होती हैं यहाँ पर डाइजेस्ट कर ली जाती हैं, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और इसमें भेज दिया जाता है। ये जो प्लेट लगी हुई है इनमें उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पर आ जाता है और ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ड्राई हो जाता है और ड्राई होने पर जो है इसको बाहर निकाल लिया जाता है, इसको जो है बाहर निकाल लिया जाता है और खेतों में किसानों को दे दिया जाता है, खेतों में डाल दिया जाता है, जो कि जो है बढ़िया भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो देखेंगे इसमें एक तो फायदा ये हो गया कि पानी शुद्ध हो रहा है और दूसरा जो है किसानों को कृषि उपयोगी जो है खाद भी मिल जा रही है। तो कितना महत्वपूर्ण प्लांट है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो खाद निकाली जाती है उसका उपयोग हम खेतों में कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो वाटर है ये काफी मात्रा में शुद्ध हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे स्लज भी जो है फाइनली, और यहाँ पर एरोबिक टाइप के बैक्टीरिया जो ऑक्सी टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो इसका जो है किण्वन कर चुके हैं, बहुत सारी अशुद्धियां खत्म कर चुके हैं। एंड यहाँ पर एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया भी आकर के और बहुत सारा फ्लक्स बना चुके हैं। तो ये फ्लक्स जो है बारी बारी से यहाँ पे अलग होता चला जाता है और जो कुछ इसमें बचता है तो पुनः यहाँ पे देखेंगे ये इसमें चला भी जाता है, जो हार्ड टिश्यूज होते हैं या हार्ड मटेरियल होते हैं। और फाइनली ये पानी जो है, जो वाटर है, काफी जो है अच्छा हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है डिसइंफेक्शन, मतलब ये पूरा वाटर जो है, अब पूरा जो वाटर है फाइनली प्योर हो चुका है, डिसइंफेक्शन मोड में है, मतलब अब ये इन्फेक्ट नहीं करेगा किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल को। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है डिसइंफेक्शन। और ये फाइनली वाटर कहाँ पर चला जाता है, ये डिस्चार्ज कर दिया जाता है ऑफ ट्रीटेड वाटर टू सरफेस, मतलब जो ये पानी ट्रीट कर दिया गया है सरफेस पे छोड़ दिया जाता है। कहाँ पर, वाटर है, वाटर सरफेस जो कि लेक है, झील है, रिवर है, ओशियन है, इन जगहों पर छोड़ दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि पानी काफी मात्रा में शुद्ध हो चुका है। क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे सर ट्रीट ना किया जाए तो क्या, क्योंकि हमको पीना तो है नहीं। देखिए अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो जिस प्लांट में और जिस इकोसिस्टम में प्रवेश करेगा उस इकोसिस्टम को बिगाड़ के रख देगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे एरोबिक टाइप के बैक्टीरिया, बहुत सारे एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया जो है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ये नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसको ट्रीट जरूर किया जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये प्लांट कैसे काम करता है। आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, आप अपनी राय जरूर दें। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप जो है क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो क्लास 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाइएगा, विजिट करिएगा और अपनी राय शेयर करना ना भूलिए। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।